बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलूचे का पौधा है, इसका फल आपको नजर आ रहा है। आपके पास छुरी भी नहीं है, आप इसको हाथ से करना चाहते हैं, नाखून थोड़ा सा होना चाहिए, नाखून सी हो जाती है। ये 1.5 इंच जगह जो है आपकी, ये शापर इसके ऊपर ऐसे लगाना है कि बंद हो जाए बिल्कुल, इसका सांस बंद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वाले हजरात को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का प्रोग्राम जो है, वैसे भी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा और आखिरी अयाम जा रहे हैं, तो मेरी ये फूलों में खड़े होकर फूलों से व्यूवर को ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इन फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रखे। और ये फूल आपको उधारी लेकर नहीं दिखा रहा हूँ, ये फूल मैंने खुद ही लगाए थे। इस दफ़ा मैं इस पौधे को उखाड़ना चाहता था कि ये गलत जगह पर है, लेकिन इसके फूल इतने लगे हैं, अब दिल चाहता है कि इसको लगा रहने दें। आज की वीडियो हम लोग एयर लेयरिंग के मुतल्लक है, और एयर लेयरिंग आलू बुखारा यानी आलूचा, इसकी एयर लेयरिंग कैसे करनी है, वैसे मैं आपको टोटल एयर लेयरिंग का तरीका और उससे पौधा उतार कर लगा कर, यानी कौन कौन से पौधों की आप एयर लेयरिंग किस मौसम में और कैसे कर सकते हैं, आइए हमारे साथ, हम आपको पूरा प्रोग्राम दिखाते हैं। हम आपको प्रोग्राम से पहले यही गुजारिश करते हैं कि अगर हम जो कुछ दिखा रहे हैं, मे भी ये जो दिखा रहे हैं उतना ही रिजल्ट आपके पास आ जाए, और ये हो सकता है उससे कम भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि उससे अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। तो ये काम सारे अल्लाह के तवक्कल पर होते हैं। आइए हमारे साथ। ये एक छुरी होनी चाहिए, ये आपको छुरी नजर आ रही है, और ये एक शापर होना चाहिए सादा सा, और एक ये रस्सी होनी चाहिए। ये चीजें नजर आपको आ रही हैं, और इसके बाद ये मिट्टी होनी चाहिए, जस्ट सादा सी मिट्टी है। और इस मिट्टी को आप अच्छी तरह गूंद ले। भाल मिट्टी जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है, या जिस इलाके में थोड़ी सी चिकनी मिट्टी हो वो अच्छी होती है। ये आलूचे का पौधा है, इसका फल आपको नजर आ रहा है, और हम जिस शाख पर एयर लेग करेंगे उस पर शाख पर भी फल लगा हुआ होगा। अब आप देखें कि जिस पर फल लगा हुआ है उस पर जब आप एयर लेयरिंग करेंगे तो अगले साल उस पर फल लगना यकीनी है। तो हम इसको लंबे लेकर जाते हैं, हम आपको इसकी एयर लेयरिंग करके दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहें। तो जी सामने ये इसको देखें, आपने इसको मिट्टी को अच्छी तरह गूंद लेना है, दरमियान से इस तरह शाख के लिए निशान बना देना है, और आपको ये छुरी और ये शापर और एक ये रस्सी चाहिए। आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास छुरी भी नहीं है, आप इसको सिर्फ, आपके पास छुरी भी नहीं है, आप इसको हाथ से करना चाहते हैं, नाखून थोड़ा सा होना चाहिए, नाखून सी हो जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है। मिट्टी आम मिट्टी है। आइए देखें, हम लोग इसको, आपने सिर्फ इसके ऊपर वाला छिलका उतारना है। ये देखें, ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि छुरी तो मैंने एहतियातन ली है, वो टेक्निकल तरीका है उससे करने का। तो आपने ऐसे ही तकरीबन ये 1.5 इंच जगह जो है आपकी, इसको आपने इसका छिलका बिल्कुल टोटली उतार देना है हर तरफ से। सिर्फ मैं इसकी डेकोरेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा गोल कर लेता हूँ, वगरना इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तकरीबन एयरलिंग रेक के लिए जगह तैयार हो चुकी है। ये देखें, इसको थोड़ा सा, इसकी छिलका उतारने के बाद इसको थोड़ा सा ना, ये ऊपर वाली तय थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ना, इसको उतार देंगे। ये इसका रूट कनाल सिस्टम है, इसका पीछे से इसका कनेक्शन बिल्कुल कट जाएगा। जो एयर लेयरिंग का सिस्टम है, इसमें सिर्फ कमाल होती है इसका कनेक्शन छिलके का, जो ऊपर वाला छिलका है इसका कनेक्शन आपने काटना है। और अगर ये थोड़ी सी हल्की सी इसके अंदर थोड़ी सी जान रह गई तो ये आगे तक इसकी अलग अलग होना मुश्किल है। बस अब ये काम तकरीबन यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब आपने इसके ऊपर मिट्टी रखनी है, सिर्फ मिट्टी रखेंगे और इसको शापर से बांध देंगे। कोई कमाल नहीं है, जिस तरह आप ज़मीन में लगाते हैं कल में, ये वैसा ही तरीका है। सिर्फ इसका ये फ़र्क है कि इसको फ्रूटिंग जल्दी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको एयर लेयरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी इसको फ्रूट लगा हुआ है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये
शापर इसके ऊपर ऐसे लगाना है कि बंद हो जाए बिल्कुल, इसका सांस बंद करना है। कुलिया आप कोई भी लगा लें, हर बंदे का अपना मेथड होता है। आप इसके ऊपर शापर ऐसे तरीके से बांधेंगे कि इसका जो बिल्कुल इसको यानी नमी बरकरार रखने के लिए ये शापर लगाया जाता है मट्टी के अंदर। तो नमी बरकरार रहने के लिए इसका शापर है। शापर को दोनों तरफ से आप रस्सी से बांध देंगे और ये समझ लें कि अभी तकरीबन आप देखेंगे तो एयर लेयरिंग हो चुकी है हिसाब से। सिर्फ आपने शापर जस्ट इसकी हवा को ख़त्म करने के लिए यानी नमी इसके अंदर बरकरार रहे उसके लिए लगाया जाता है। तो जी सामीन इकराम, इसको हमने दोनों तरफ से पक्की तरह बांध दिया बिल्कुल सख्त करके शापर को, और इसके बाद हमने इसको दरमियान से बांधना है। दरमियान में इसलिए बांधा जाता है ताकि जो मिट्टी है जिस जगह पर हमने वो इसका छिलका उतारा है वहाँ पर इसकी मिट्टी पक्की तरीके से जुड़ी रहे और वो वही उसकी जड़ें निकालने की जगह होती है। तो इसलिए हमने इसको दरमियान से भी अच्छी तरह बांध देना है ताकि वहाँ से उसके साथ जुड़ जाए। तो जी सामीन, ये आपकी एयर लेयरिंग तैयार है। हर उस पौधे को आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं जिसकी कलमकारी होती है, पेवंदकारी होती है, और हर उस मौसम में आप इसकी कलमकारी कर सकते हैं, इसकी एयर लेयरिंग कर सकते हैं जिस मौसम तक इसका छिलका उतरता रहता है। यानी ये जब तक ये इसका छिलका उतरता है उस मौसम में आप इसकी एयर लेयरिंग करेंगे। जब इसका छिलका उतरने से हट जाएगा यानी इसका छिलका यानी जिस वक्त हवा में नमी नहीं होती उस वक्त इसका छिलका नहीं उतरता, यानी 15 मई के बाद जून और 15 जुलाई तक ये तकरीबन 2 महीने वहाँ होते हैं, और दिसंबर और तकरीबन जनवरी इन महीनों में इसका छिलका नहीं उतरता। उस वक्त आप इसकी एयर लेयरिंग नहीं कर सकते, फिर वो ज़बरदस्ती वाली बात होती है तो फिर उसकी जड़ भी नहीं निकलती। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इससे पहले जो हमने एयर लेयरिंग की थी उसका पौधा काटते हैं और लगाते हैं। आइए हमारे साथ। तो जी सामिन, ये देखें, हमने इसकी एयर लेयरिंग की थी ये 2-2.5 महीने पहले। ये इसका रिज़ल्ट है और ये इसको फ्रूट लगा हुआ है। अब हम इसको इससे अलग करके लगाएंगे, फ्रूट तो मे भी नहीं रहेगा क्योंकि ये सूख जाएगा, इसका नया तरीकाकार है। लेकिन ये देखें कि अभी इस साल नहीं लगेगा तो अगले साल गारंटेड इसको फल ये लगेगा। आइए हम इसको अगला प्रोसेस करके दिखाते हैं। तो जी सामीन कराम, जिससे यहाँ से शुरू में हम लोग रस्सी बांधी थी ना, उधर भी आपने देखा है, और वही तरीका हमने किया है। इसके अंदर जड़ें बिल्कुल महफूज हैं। ये देखें, यहाँ पर दरमियान में बांधी थी शुरू और स्टार्ट में, और ये यहाँ से हम जहाँ से स्टार्ट में बांधी थी यहाँ से इसको काट लेंगे। यहाँ पर इसकी आगे रूट्स बन चुकी हैं। ये आपका पौधा तैयार है और अब आप यहाँ पर इसको चाहें लगा सकते हैं। ये पौधा बिल्कुल तैयार है। इसके साथ हम आपको इधर अभी लगाते भी हैं, इसको काटना पड़ेगा अभी हम। तो इसकी एक और निशानी है, अगर आप ये 2-2.5 महीने से पहले से लगा हुआ है, 1-2 और की थी, यानी आज मैं आपको बताता हूँ। ये देख लें, ये भी एयर लेयरिंग किया था इसी के साथ। अब यहाँ पर आ जाए, इसकी निशानी ये होती है, इसकी निशानी ये होती है कि अगर ये आगे वाला पौधा सरवाइव कर जाए, हरा रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी एयर लेयरिंग कामयाब है। अगर यहाँ पर गुट्टी बांधते हैं, यहाँ पर मिट्टी बांधते हैं, उससे आगे वाला पौधा ये सूख जाए, ये आपको सूखा हुआ नजर आएगा। अगर सूख जाए तो उसका मतलब हुआ कि आपकी एयर लेयरिंग नाकाम हो गई है। अगर ये हरा रहे, सरवाइव कर जाए, तो फिर इसका मतलब है आपकी एयर लेयरिंग कामयाब है, आप इसको लगा सकते हैं। आइए हम इसको आगे शिफ्ट करते हैं, हमारे साथ रहें। जी, इसके पौधे आमतौर पर जो है 3 तरीक़ों से तैयार होते हैं। एक, इसकी एयर लेयरिंग की जाती है, ये जदीद तरीका, यानी दूसरी इसकी कटिंग लगाई जाती है, तीसरा इसकी कटिंग के साथ साथ इसको ग्राफ्ट भी किया जाता है। तो इसके लगाने का मौसम फरवरी मार्च बेहतरीन मौसम होते हैं, और इसी तरह अगस्त सितंबर 2 महीने वो होते हैं, वहाँ पर भी इसका अच्छा रिज़ल्ट होता है। अगर कोशिश करें तो गर्म इलाकों में ये होता है, बिल्कुल सर्द इलाकों में, सर्दी जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ ये कम होता है। तो पाकिस्तान के तकरीबन अक्सर इलाकों में ये हो जाता है। बहरहाल ट्राई तौर पर पहले 1-आध पौधा लगाना चाहिए। तो जी सामीन, अगर आपको हमारा ये सिस्टम पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना।
खुश रहें और खुशियाँ बांटें।